श्रीनगर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीएजीडी के प्रवक्ता तारिगामी ने कहा, हम चुनावों के बारे में चिंतित नहीं है, परंतु कश्मीर के लोगों का जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है। हम कश्मीर को कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। उन्होंने हैदरपुरा गोलीकांड की समय तरीके से न्यायिक जांच की मांग की। घटना में शामिल लोगों को कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाए। अगर घटनाएं नहीं रुकी, शव नहीं लौटाए गए, हम संसद से लेकर हर जगह मुद्दा उठाएंगे। वहीं मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को बंद की कॉल दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हैदरपुरा मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच एडीएम रैंक के अधिकारी करेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट मिलते ही सरकार इस मसले पर उचित कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन निर्दोष नागरिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो। दक्षिणी कश्मीर के जिला शोपियां में प्रशासन ने रोशनी एक्ट के तहत प्राइवेट इमारतों, दुकानों को तोड़ने और भूमि खाली करवाने का अभियान शुरू कर दिया है। रोशनी एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हुआ है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। डीसी रियासी ने दूर दराज के गुलाबगढ़ इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों संग मिलकर जनता की परेशानियों और कठिनाइयों को सुना। गवर्नमेंट हाई स्कूल लार में हुई पब्लिक मीटिंग में उन्होंने उस क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस ने 3 युवकों को आतंकी बनने से रोका। तीनों युवक आतंकवाद में शामिल होने और हथियारों की ट्रेनिंग के लिए एलओसी नियंत्रण रेखा पार करके पीओके जा रहे थे। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने कहा कि दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में मींज इलाके में 3 लड़कों ने एक आतंकवादी कमांडर से संपर्क किया था, जिसके बाद ये तीनों हथियारों का प्रशिक्षण लेने के लिए कुपवाड़ा के रास्ते नियंत्रण रेखा पार करने जा रहे थे। पूछताछ करने पर पुलिस ने पाया कि दक्षिणी कश्मीर के इन युवाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी तैयब फारूकी द्वारा आतंकवाद की ओर प्रेरित किया गया था। इन तीनों पकड़े गए युवकों को माता पिता को बुलाकर और परामर्श के बाद किशोरों को उन्हें सौंप दिया गया। शहर के कुंजवानी बाईपास इलाके में स्थित गाड़ियों के शोरूम अशोका लीलैंड में नगर निगम के खिलाफ फर्जी विंग ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अभियान के दौरान पीला पंजा चलाया गया। जानकारी के अनुसार शोरूम में बनी कार 24 कंपनी की इमारत नगर निगम द्वारा पास किए गए नक्शे के तहत नहीं बनाई गई थी। लोगों के विरोध किया, लेकिन पीला पंजा चलता रहा। जिला पुंछ के ट्रैफिक पुलिस और परिवहन कार्यालय के एआरटीओ पुंछ ने मिलकर एक स्पेशल ड्राइव चलाई, जिसमें जितनी भी इलीगल रॉन्ग पार्किंग गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी, उन गाड़ियों को रॉन्ग पार्किंग न लगाने की हिदायत दी गई और इसके साथ साथ बहुत सी गाड़ियों को रॉन्ग पार्किंग के चलते चालान भी काटे गए। एआरटीओ पुंछ की तरफ से ये भी कहा गया कि आज के बाद कोई भी गाड़ी अगर रॉन्ग पार्किंग में मिली तो उसे सीज कर दिया जाएगा। गुलाम नबी आजाद और जीए मीर के बीच पनप रहे मतभेद खुलकर सामने आ गए। गुलाम नबी आजाद के समर्थक नेताओं, जिन्होंने गत बुधवार को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिया था, उन लोगों ने खुले मंच से हाईकमान को चुनौती देते हुए स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर में जब कभी भी विधानसभा चुनाव होंगे, गुलाम नबी आजाद ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इस ऐलान के साथ इन नेताओं ने खुद ही पार्टी की ओर से ये प्रस्ताव भी पारित कर दिया। जिला कठुआ के दयाला चक में आयोजित विशाल रैली में मौजूद कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का स्वागत किया। मंच पर गुलाम नबी आजाद स्वयं भी मौजूद थे। पूर्वी लद्दाख के चुशूल में 0 से 20 डिग्री नीचे के तापमान में 59 वर्ष पहले लड़ी गई रेजांग ला की लड़ाई में 114 नायकों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांग ला बैटल डे पर श्रद्धांजलि अर्पित कर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरवी जतर को स्कॉट करते हुए कहा कि वो ही नहीं, समूचे देशवासी जतर के साहस और शौर्य को नमन करते हैं।
उन्होंने कहा कि 114 वीर जवानों ने जान देकर इस सीमा की रक्षा की है। वो केवल एक बहादुर सैनिक नहीं थे, बल्कि एक आध्यात्मिक पुरुष थे, क्योंकि देश के लिए बलिदान वही दे सकता है जिसका मन बड़ा होता है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। बॉलीवुड में विलेन की अलग पहचान रखने वाले शक्ति कपूर जम्मू वासियों की मुरीद हो गए हैं। मेहमान नवाजी और स्थानीय व्यंजनों की तारीफ के पुल बांधते हुए शक्ति कपूर ने कहा कि यहाँ के लोग खूबसूरत हैं और दिल के बादशाह हैं। एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वो जम्मू की मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में शूटिंग में व्यस्त रहे। वहीं उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कश्मीर घाटी में बॉलीवुड की वापसी फिर होगी। घाटी में फिल्म शूटिंग के वो दौर फिर से लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सियाड़ बाबा को फिर से पहचान मिलने की कोशिश असफल रही है। स्थानीय प्रशासन एवं पर्यटक विभाग लाख दावे करे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी हलचल विकास की नहीं देखने को मिल रही। कुछ महीने पहले तहसीलदार मुंशीराम द्वारा ये कहा गया कि अब फिर से इस धार्मिक स्थल का कार्य शुरू किया जाएगा, जो बीते वर्ष 2018 में क्षतिग्रस्त हो गया था। उसे फिर से तैयार किया जाएगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वहां बिना टेंडर के प्रशासन की अगुवाई में बच्ची को डाला गया और कहा गया कि जल्द ही सियाड़ बाबा को तैयार किया जाएगा। बीते वर्ष 2018 में झरने वाले स्थल से एक चट्टान का हिस्सा गिर पड़ा था, जिस वजह से कई लोगों की जान गई थी और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पर आज दिन तक कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। हजारों की तादाद में पर्यटक प्रतिदिन इस स्थल पर आया करते थे और स्थानीय लोगों के साथ साथ मकामी लोगों को रोजगार भी मिलता था। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान देकर काम को जल्द कराएगा।